टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है? पाई हमें बोला गया है 22/7 लेनी है, और वैसे भी मैंने भी बताया हुआ है 7 का मल्टीपल है 7, 28, 35। ये 7 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमें 22/7 ही लेनी है। और वैसे आपको बोला भी गया है। तो रेडियस हमको दी हुई है, हाइट दी है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बेस निकालना है, होल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले ये आपको वैल्यू लिखनी है। अब मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट, आप पूरा लिखोगे। सेकंड ए, रेडियस आपको दी है 7, हाइट आपको दी है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो आंसर भी हमारा क्या आएगा? सेंटीमीटर में, इसका मीटर में आएगा और इसका मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा हमारा 2πRh, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर हमारे पास 7 है और हाइट हमारे पास 12 है। कैंसल आउट, और इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 528 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब हमें क्या दिया गया? एरिया ऑफ बेस। स्टूडेंट इसमें ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सिर्फ बेस बोलना है, टॉप का नहीं पूछा। जो आप 2πr² लोगे, इसमें सिर्फ πr² आएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे नीचे का एरिया है, इंक्लूड है ना इसमें। अभी एरिया ऑफ बेस कितना आएगा हमारा? πr²। 22 इंटू में 7, 7 इंटू में 7, ये हमारा आ जाएगा 154 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया हमारा कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, प्लस में बेस का तो है, टॉप का भी तो आएगा ना इसमें, तो इसका 2 कर देंगे। 2 इंटू में πr², 528 प्लस में 2 इंटू में 154, ये आपका आ जाएगा 308। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83036 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस, होल सरफेस एरिया तीनों आ गया है। अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है? बी में हमारे पास रेडियस कितनी है? 2.8, हाइट कितनी है? 5 मीटर में है, ध्यान रखिएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया आप कंप्लीट लिखोगे 2πRh, ये आपका कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में 2.8 इंटू में 5, ये 0.4। 7 इंटू में 4 करेंगे तो 28 आएगा, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद से पहले आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 है, तो इसके भी बाद में 1 ही आएगी। ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट है। और 5 इंटू में 2 करेंगे तो 10। ठीक है, और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैं बता देती हूँ, 2 इंटू में 5 करेंगे 10, और 10 इंटू में 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना। ठीक है, इसको कितने 4 पॉइंट, ये कितना है? 0 की 0, 8, 8। अब देखिए पॉइंट ऊपर नहीं है, नीचे ही है सिर्फ पॉइंट, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 है, तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। ये देखिए आ गया 88 आ गया। पॉइंट 0 लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट 0 आपका नेग्लेक्ट होता है। ये आपका कितना आ जाएगा? मीटर की स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आएगा πr²।
22/7 इंटू में 2.8 इंटू में 2.8, ठीक है, 0.4। अब ये देखिए इसकी भी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, ये 2.8 0.4, ठीक है। जिसको पॉइंट की मल्टीप्लाई नहीं आती है उनके लिए 4 इंटू में 8 आप डायरेक्ट ही कर दो, एक बार तो पॉइंट को भूल जाओ। 4 इंटू में 8 करेंगे 2, 3 कैरी, 8 और 3 11 इंटू में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप देखिए पॉइंट के बाद टोटल कितनी जीरो है, एक पॉइंट के बाद एक यहाँ पे डिजिट है और एक पॉइंट के बाद यहाँ पे, तो टोटल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 और 2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना है 1 और 2, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या है 22 भी है, 1.2, ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई में 22 से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना आपको। ये देखिए 2 इंटू में 2 4 2 2, ठीक है। पहले आप पॉइंट नहीं लगाएं तो ठीक रहेगा, आपका इजीली हो जाएगा। 4 2 2 2 से मल्टीप्लाई किया अगेन, अब कितने 4 6 4 2, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2, तो 2 डिजिट से पहले आपका क्या आ जाएगा पॉइंट, तो ये आपका कितना आ गया 24.64। स्टूडेंट्स जब एग्जाम में करते हो तो आपको पॉइंट का ध्यान नहीं रहता, आप पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद टोटल डिजिट गिन लो और जितनी भी डिजिट आपका आंसर आया उससे यहाँ से गिन के पॉइंट लगा दो, ये आपको इजी रहता है। ये आ गया। अब आपका क्या निकालना है हमने, ये तो आपका रफ काम था, होल सरफेस एरिया। ठीक है, 2πr/h प्लस में, ये तो एक एरिया ऑफ बेस है पर टॉप का भी तो होता है सेम ही, इसलिए 2 आ जाता है। इसका हमारा आया था 88 प्लस में 2 इंटू में 24.64, क्यों, क्योंकि इसका एरिया तो ये चीज तो हमारे पास निकली हुई पड़ी है ना, और ये 88 प्लस में, और ये आपका कितना आ जाएगा 49.28, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 137.28। किसमें हमें दी किसमें गई थी, क्या था डायमेंशन हमारा मीटर की स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी मीटर की स्क्वायर आएगा, और यूनिट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि यूनिट के बिना आपका हाफ मार्क्स कट कर लेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सी पार्ट। सी पार्ट में आर हमारे पास कितनी है 35 mm और एच हमारे पास है 50 मिलीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है 2πr/h, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 35 इंटू में 50, 7 से कैंसिल आउट होएगा 5 पे, और ये क्या इतना है, ये आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल ये 11,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस। πr² 22/7 इंटू में 35 इंटू में 35, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3850, और ये किसमें मिलीमीटर की स्क्वायर में, और स्क्वायर हमेशा पीछे वाली पे आएगा, कभी आगे वाली पे भी लगा दो, ऐसे लिखा जाएगा ये यूनिट। होल सरफेस एरिया, टू पाई आर एच प्लस में 2πr की स्क्वायर,
ये हमारे पास कितना आ गया था, 11,000 आया था ना, प्लस में ये हमारे पास कितना आया था, 7720, और दोनों को ऐड करेंगे तो 18720, और ये किस में आएगा, मिलीमीटर के स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया गया है, रेडियस नहीं दी गई और कर्व सरफेस एरिया दिया गया है और हाइट दी गई है। इसका मतलब क्या है, हमें रेडियस निकालनी है। तो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं। और पाई हमको दी गई है 22/7 देनी है। क्यों? क्योंकि ये 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे कैंसिल आउट होगा। रेडियस हमारी क्या है, मिसिंग। रेडियस को हम क्या ले लेते हैं, आर छोटा। सरफेस एरिया दिया गया हमें कर्व, कितना दिया गया, 220, और किस में है, सेंटीमीटर के स्क्वायर में। तो यानी कि किस में यूनिट आएगी, सेंटीमीटर में। हाइट हमको कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। आपका फॉर्मूला क्या रहता है, 2πr/h रहता है कर्व का, और ये आपको दिया कितना गया है, 2220। ठीक है, ये फॉर्मूला इधर रखते हैं। 2 हमारा ऐसे, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी लेनी है, 22/7, इंटू में आर, रेडियस हमारी आ रही है, इंटू में एच हमें कितनी दी गई है, 10। यहाँ पे क्या है, 220। अब आप ये देखिए, आर हमारा एच टी रखते हैं, 220 यहाँ पे है, 10 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो आर के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में। और 2 क्या है, आर के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। और अब देखिए 22/7 है, तो ये पलट के क्या आ जाएगा, 7/22। ठीक है, कैंसल आउट हो गया, 10 से 10। अब 7/2 आ गया। 7/2 क्या होता है हमारा, 3.5, और किस में आया, सेंटीमीटर में। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका ए पार्ट था। अब बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है, रेडियस दी गई है। रेडियस लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी गई है, नहीं दी गई, तो हाइट को हम क्या ही रखते हैं, एच ही रखते हैं छोटा। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया, 2πr/h, और कितना दिया गया हमें, ये 3168। ठीक है, अब इधर रखते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7, इंटू में कितना आ जाएगा, आर हमारे पास कितने, 21, इंटू में एच ही रहने देते हैं, इधर ये चल नहीं रहा था इक्वल में। अब आप ये देखिए, एच के मल्टीप्लाई वाली चीज तो डिवाइड में आ जाएगी, और डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में आ जाएगी। डिवाइड में क्या, 7, तो क्या यहाँ से उलट के इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और बाकी सारी चीजें मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में आ जाएंगी। 2 इंटू में 22, इंटू में 21, 1 3 पे गया, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 3 से जाएगा, 5 2 8, और ये 2 से जाएगा 11, 2 6 4, और ये 11 से जाएगा 2 और 4 पे, आप कितनी आ गई, 24। हाइट आपके पास कितनी है, 24, और किस में दी गई थी ये हमें, सेंटीमीटर में, तो हाइट भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। अब नेक्स्ट देखिए, आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट में आपको दिया गया है, सी पार्ट है ना, हाइट नहीं दी गई, यानी कि हाइट आपको निकालनी है। हाइट को एच ही लिया, रेडियस हमें कितनी दी गई है, 5,
और क्या दिया गया हमें, टोटल सरफेस एरिया दिया गया, कर्व्ड। टोटल सरफेस एरिया कितना आता है हमारा, 2πr/h प्लस में πr²। आप देखिए, आपको h निकालना है और ये दिया कितना हुआ है, 120 पाई, यानी कि पाई हमें क्या है निकलना, ओपन नहीं करना, पाई की वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे करेंगे इसको। कॉमन निकाल लेते हैं, 2πr कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, h प्लस में r, ये बच गया हमारे पास, ये कितना है 120 पाई। अब h देखिए यहीं पे ही है, और ये इस ब्रैकेट के अंदर वाला इधर रख लिया हमने, और ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है ना, इस पूरे के ब्रैकेट वाले के, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 2πr। ठीक है, ये पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 60, आर की वैल्यू नहीं रखी हमने। अब h प्लस में r हमें कितनी दी गई है, 5, और ये कितने 60 बाय r था ना, r कितनी है 5, कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 आ गया। अब ये देखिए आपका, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, अब h की वैल्यू कितनी होगी, 12 आया है ना हमारे पास, यहाँ पे 12 माइनस में 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि h के प्लस में 5 है ना 12, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। अगेन मैं आपको समझा देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, पाई आपको ओपन नहीं करना, क्योंकि पाई में आंसर दिया गया है आपका, दोनों 2πr कॉमन लिया, h प्लस r आपका अंदर रह गया, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो ये, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड से कट किया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 60 बाय r, हमने वैल्यू रख दी, r की वैल्यू 5 थी, 60/5 आ गया, तो 60/5 को डिवाइड किया तो आपका कितना है 12, और ये h प्लस में 5 था, तो इधर करेंगे, इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 बन गया। अब h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी थर्ड क्वेश्चन था। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।